ठीक है, आज जो टॉपिक वो क्या है, रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, जिंदगी में सबने रिवर देखा होगा, नदी और नाले में फर्क पता ही होगा। जिनके यहाँ दोनों साइड फ्लो हो रहा है पानी, मतलब वो नदी नहीं नाला है, गलती से आप वहां नहाया तो समझिए आप कहाँ पे नहा रहे हैं। नदी में पानी एक साइड फ्लो होता है, दो साइड फ्लो नहीं होता। ये सारी बातें यहाँ पे कंफर्म होनी चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रिवर। अब तो इमेज देख लेते हैं रिवर और उसका, क्योंकि तुम कभी ऐसा रिवर देखे नहीं हो। मुझे लगता है तुम्हें रिवर देखना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, तो देखना चाहिए, रिवर देख लेते हैं। खुल जा भाई सिम सिम। ठीक है, तो रिवर एंड बोट। इमेज। ठीक है, ठीक है। हाँ यार, मुझे भी लग रहा था कि मैं ही लग, फिर तुम्हारी याद आ गई मुझे, फिर मुझे लगा कि नहीं ये तो गढ़ई है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रही है, क्या कह रही है मिठाई? हाँ मिठाई हम ही चला सकते, तुम्हारे पास तो ताकत है नहीं चलाने की। तो ये देख लेना गलती से, ये गलती से क्या है, नाव है। ये नाव है और ये समुन्द्र की तरह नदी है। नदी भी, अब समुन्द्र नदी में फर्क पता ही नहीं पता है, वो भी नहीं पता तो अलग बात है। तब तो तुम्हारा ज्ञान ही अलग है भाई, तुम्हें दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखूं गलती से कि रिवर बोट प्रॉब्लम, पहले ये बताओ कि जब इसमें से पानी फ्लो ऐसे हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट। तो हमने ये कहा, ये जो नदी, ये नदी फ्लो हो रही है और ये बोट चल रहा है, इसमें दो लोग हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट, इसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब ये दोनों एक ही ग्राउंड, एक ही फ्रेम में, वो फ्रेम क्या है, नदी। वो फ्रेम क्या है, यहां से कहीं दूर पे खड़ा है कोई सुंदर बालक। कौन खड़ा है, सुंदर कन्या। सुंदर कन्या खड़ी को मुझे देख रही है। ठीक है, तो यहां से ये ग्राउंड पे खड़ी, कहां पे खड़ी है, ग्राउंड पे। ये ग्राउंड पे खड़ी, ग्राउंड रुका हुआ है। मैंने बोला कि रिवर चल रहा है, कुछ रिवर की स्पीड होगी, रिवर फ्लो हो रहा है ऐसे, और साथ में कौन फ्लो हो रहा है, बोट। तो दोनों फ्लो हो रहे हैं, दोनों सेम क्या अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनका रिलेटिव कितना आएगा, अगर मुझे पूछूं रिलेटिव वी रिस्पेक्ट टू बी आर, कितना आ जाएगा, वी बी माइनस वी आर। सबको पता है, नहीं तो नहीं पता है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। मतलब इस वाले केस में आप कहां पर हैं, रिवर में। कहां है, मतलब रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है और बोट भी ऐसे फ्लो हो रहा है, दोनों एक ही कंडीशन, एक ही फ्रेम में। और तीसरा बंदा कहां पे खड़ा है, वो ग्राउंड में। कहां पे खड़ा है, ग्राउंड में। तो इस बंदे को ये जो बोट है, जाता हुआ नजर ऐसे आएगा, तो इसमें इस बोट में कितनी स्पीड हो जाएगी, एक तो बोट की स्पीड थी और किसकी हो जाएगी, रिवर की। किसकी हो जाएगी, तो जो वेलोसिटी ऑफ बोट है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट कितना हो जाएगा, वी बी आर प्लस वी आर। समझ आई मेरी बात? नहीं तो इस बंदे को इसकी स्पीड कितनी आएगी, वी बी आर को हम जोड़ देंगे। एग्जांपल बता रहे हैं, हमने आपसे कहा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वी बी आर दिया हुआ 4 किलोमीटर, कितना दिया है, प्रति घंटा दिया है। और नदी जो फ्लो हो रही है, वो फ्लो हो रही है 2 से। कितने से फ्लो हो रही है, 2 से। कितने से फ्लो हो रही है, 2 से फ्लो हो रही है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बोट इसके लिए कितना होगा, बाहर ग्राउंड के लिए कितना होगा, 6। कितना होगा, लेकिन मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना होगा, कितना होगा, अब बताओ कितना होगा, कितना होगा। तो बात इसमें 2 चीजें रखना, गलतियां बच्चे करते कहाँ है कि बच्चों को ये नहीं पता था कि वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है। बात समझ आई मेरी बात? इसमें 2 बात करना है, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। एक्चुअली जो वेलोसिटी ऑफ बोट है ना, इसको ये बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी ऑफ बोट, हाँ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या बोला मैंने, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, नदी में कितनी रहेगी, नदी में देखने के लिए क्या होगा, वी बी आर। क्या होगा, वी बी आर। तो वी बी आर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर। इसके कई नाम होते हैं, वी बी आर को ये बोलते हैं ना, वी बी आर। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। कोई लिखेगा नहीं, कुछ लिखो मत। सेकंड हमने बोला वी बी आर का एक नाम और है, एक नाम और है
कि वेलोसिटी ऑफ बोट, क्या बोला मैंने, वेलोसिटी ऑफ बोट नहीं, वेलोसिटी ऑफ बोट नहीं, इंजन स्पीड ऑफ बोट, क्या बोला मैंने, इंजन स्पीड, इसका नाम से आता है इंजन स्पीड, क्या बोला मैंने, इंजन स्पीड ऑफ बोट, इंजन स्पीड ऑफ बोट, नाम आ सकता है कुछ भी, या आ सकता है कि वेलोसिटी, वी बी के नाम होता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर समझते हो ना, पानी रुका हुआ, क्या सच में पानी रुका हुआ था, नहीं, लेकिन अब सुनो कहानी, अगर ये बोट ऐसे जा रहा है, ये बोट ऐसे जा रहा है और तुम भी इसे में आ गए, तुम यहाँ के फ्लोर है, तो तुम्हारे लिए ये बोट ऐसे जा रहा है और पानी बह रही है, उसी बहते पानी में तुम भी बैठ गए, तो तुम्हारे लिए बोट कैसे होगा, चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, जिसे तुम चल रहे हो रिवर में तो बोट भी चल रहा है, तो दोनों की स्पीड सेम होगी ना, रिवर के लिए तुम स्पीड क्या हो गई, सेम। अब क्या डिफरेंट है, बोट, क्या डिफरेंट है, तो जो बोट उसको, अब इससे अच्छा तुम्हें समझने के लिए एग्जांपल बताऊं, दो कार चल रही है रोड पे, ये तो पता है ना, एक कार आगे, एक कार पीछे, तो क्या रिलेटिव पता था ना, क्योंकि जो जमीन था वो रुका हुआ था, जमीन क्या था, तुम आगे भाग रहे, पीछे पीछे भाग रहा है, तो अगर दोनों सेम में तो क्या लिखते हैं हम लोग, वी ए माइनस वी बी, वैसे एक नाव आगे जा रहा है, एक नाव पीछे जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ, वही चीज, क्लियर, कोई दिक्कत, जो चीज हम वहां पढ़े सेम चीज यहाँ पे बस क्या चल रहा है कि नदी भी चल रही है, तो नदी को एक मान लो कार और बोट को मान लो एक कार, समझ आई मेरी बात, अगर नदी चल रही है, नदी को एक कार मान लो, बोट भी चल रहा है, बोट को एक कार मान लो, तो दोनों में रिलेटिव का लगाते थे, याद है, वी बी माइनस वी आर, याद है, तो वी बी माइनस वी आर, क्लियर, अगर मुझे वी बी निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो क्या मिल जाएगा, वी बी आर प्लस वी आर, ये बोट क्या है, ये बोट की जो वेलोसिटी कहां से दिखा जा रहा है, ग्राउंड फ्रेम से, ग्राउंड तो रुका हुआ है, तो तुम किसी को देखो कोई बोट में बैठ के जा रहा है, बोट की स्पीड जो ठीक थी प्लस नदी की तो स्पीड थी, दोनों को जोड़े नहीं जोड़ेंगे, क्लियर। अब जोड़ने के दो रीजन होते हैं, तुमने क्लासेस से पढ़े होंगे मैथ में, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, मेरा नाम सुना है, बच्चा वहां बहुत कंफ्यूज रहता है, बच्चा कंफ्यूजन क्या होता है मैं बता रहा हूं, देखो क्या, डाउन स्पीड एंड डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम एक होता है अप स्ट्रीम होता है, समझ रखिए, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, देखो डाउन स्ट्रीम मतलब ऐसे नदी जा रही है, नदी ऐसे बह रही है वी आर, और बोट भी ऐसे चल रहा है, तो ये हमारा वी बी आर, ये हमारा क्या है, हम नदी में बैठ के देख रहे हैं, तो दोनों सेम में, दोनों क्या है, सेम में, तो इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ बोट होगी वो कितना होगा, वी बी आर प्लस वी आर, समझ आई मेरी बात। लेकिन अगर अप स्ट्रीम की बात करें तो नदी ऐसे बह रही है, नदी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोट हमारा वी बी आर चल ऐसे रहा है, अब कितना आ गया, वी बी कितना आ गया बताओ, अब वी बी कितना आ गया, वी बी आर माइनस वी आर, समझ आई मेरी बात। जब जब आपसे ये बोलेगा कि भैया अप स्ट्रीम में, क्या बोला, तो उसमें माइनस होगा, क्या होगा, और जब जब बोलेगा डाउन स्ट्रीम में तो क्या होगा, प्लस। ये वीबी क्या रखना, वीबी हमेशा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्लियर, मेरी बात समझ आ गई। ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इस वाले फ्रेम में ग्राउंड चल तो नहीं रहा था, ग्राउंड क्या था, रुका था। इस वाले केस में क्या हो रहा था, रिवर चल रहा था और बोट चल रहा था। समझ आए मेरी बात, यहां तक किसी को दिक्कत? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर से आकर अपनी जगह पे, रिवर वाली बात आपको समझ आनी चाहिए, रिवर भी चल रहा है और बोट भी चल रहा है। तो एक और अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, समझना बढ़िया से। अब एक और, ठीक है, अब देख और अच्छा समझे, और बढ़िया समझे थोड़ा सा, हमें लगता है और थोड़ा डीप करना चाहिए। ये देखो ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये नाव है, ऐसे पानी जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखना बढ़िया से, अब ये जो फ्लो बताना चाहें सर, वी आर जो दिया हुआ है वो दिया 3 किलोमीटर पर आवर दिया, बात है क्लियर। अब दिया है कि इंजन स्पीड क्या दे दिया है, इंजन स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर पर आवर दिया है, बात है क्लियर, क्लियर। पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट, इधर चल रहा है, दोनों इधर चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट कितना होगा बताओ, क्लियर होगा सबको, उसमें कोई दिक्कत किसी को?
कोई दिक्कत थोड़ा बहुत भी। ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट निकाले किस ग्राउंड में निकाले, किस फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में। किस फ्रेम में निकाल रहे हो, बातें क्लियर। अगर मैं एक सवाल दूसरा बेसिक बताना, अच्छा बेसिक आंसर, कि अगर मैं ऐसे पानी है और नदी ऐसे फ्लो रही है, ठीक है, ऐसे नदी फ्लो हो रही है, नदी का जो स्पीड है वो कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर, कितने फ्लो हो रही है। और जो बोर्ड हमारा चल रहा है, ये जो बोर्ड हमारा चल रहा है, ये चल रहा है इतने से VBR, कितना, इसका जो VBR है कौन सा है, VBR कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर, कितना है, 8 किलोमीटर। और जो यहां से इसकी एक डिस्टेंस हमने तय कर लिया कि यहां से हम चलें A से चलें B तक, कहां से चलें, A से लेकर B तक, और दूरी कितना है, 60 किलोमीटर, कितना किलोमीटर। तो वो A से B गया, वापस आ गया, क्या बोला मैंने, A से B गया और वापस आ गया। तो दैट टोटल टाइम कितना आएगा, टोटल टाइम कितना आएगा, जल्दी बताओ। 12 आ जाएगा, 2 केस से, एक बार जा रहा और एक बार। तो जाने वाले में क्या फॉर्मूला आएगा, जाने वाले में क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम, आपके डाउन, आपके डाउन, डाउन, कैसा, डाउन। तो डाउन के लिए VB कितना होता है, VBR प्लस VR। VBR कितना है, 8, ये कितना है, 2, कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। अब द डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, हाँ, स्पीड फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब VB। डिस्टेंस कितना है हमारा 60, ये कितना है 10, कितना लगा, 6 घंटे लगे, कितने घंटे लगे, 6 घंटे लगे। अब चिकन वाले केस में देखो, अप स्ट्रीम के लिए, इसके लिए अप स्ट्रीम के लिए देखो, अप स्ट्रीम के लिए कितना होगा, VB इक्वल टू VR। VBR कितना है, 8 - 2 मतलब 6 किलोमीटर पर आवर, ये VB था। अब देखना टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन VB। डिस्टेंस कितना है हमारा 60, वेरी गुड। ये कितना है 6, कितना समय लगा 10 घंटे। तो टोटल टाइम कितना आया 16 घंटे। यही गलती करते हैं हम समझने में कि बस 6 गया और 6 आया, 6 गया 6 आने, जाने का अलग होता है और आने का, जाने को क्या बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, और आने के लिए क्या बोलेंगे। क्या बात समझ यहाँ घुसी हल्का हल्का, VBR VR क्लियर हुआ। तो रखना कुछ चीजें आपको लिखना पड़ेगा, जैसे आपको ये लिखना पड़ेगा वेलोसिटी या बोट रिस्पेक्ट टू रिवर, फॉर्मूला होता है VB - VR में। आपको अगर VBR को ऐसे दिया रहेगा कि वेलोसिटी या बोट दिया रहेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये जानते हैं सवालों में बस 5% उम्मीद देगा, क्योंकि बहुत आसान समझना है, बच्चों को घुमा देता है, बच्चों को बोलता है कि वेलोसिटी या इंजन स्पीड ऑफ बोट, क्या बोलेगा, इंजन स्पीड ऑफ बोट, क्या बोला मैंने, इंजन स्पीड ऑफ बोट। इंजन स्पीड ऑफ बोट कितना होता है, VBR। क्या होता है, VBR। फिर आपसे पूछ सकता है VBR में इंजन स्पीड पूछ लेगा कि इंजन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्या बोला मैंने, इंजन स्पीड ऑफ बोट, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या पूछ लेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। क्या बात समझ आई। आपको इन 3 में से कोई एक दिया रहेगा तो आप क्या समझेंगे वो क्या है, VBR है कि VB है, VBR है कि VB है, VBR क्या है वो, VBR पकड़ने आपको आ गया। VB हमेशा कंफर्म पूछेगा क्या, वेलोसिटी या बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या यहाँ बात है घुस रही है हल्का हल्का कि पूरा खाली है, पूरा खाली घुस रही है। तो अगर खाली ने सवाल दे रहे हैं बताना इसका आंसर, ठीक है। ऐसे एक नदी फ्लो हो रही है, अच्छा ये बताओ मुझे एक बात, नॉर्मल पूछो फिर आगे बढ़ता हूं। पहले ऐसे नदी फ्लो हो रही है, ठीक है, तो नदी जब ऐसे फ्लो हो रही है, अब ऐसे VR चल रहा है, VR, ठीक है। अब तुम इस पॉइंट पे थे, A पॉइंट पे थे, तुम्हें जाना है पॉइंट B पे, कहां पे जाना है, पॉइंट B पे। तब तुम यहां चलना स्टार्ट करोगे, यहां चलना स्टार्ट, तो क्या होगा, वो VB होगा कि VBR होगा, VB की VR। ये जो चलना से स्टार्ट किया वैसे चल रहे हो, ये VB की VR, VBR, ये VB है कि ये VBR है, ये VBR है, ये 1 वाला 2 वाला, कौन VBR है दोनों में, 1 वाला कि 2 वाला, 1 की 2 वाला, कौन वाला है 2 वाला, ये आपका VBR है और ये आपका क्या है VB है। क्या है आपका, एक्चुअली अब चलना ऐसे चाह रहे थे लेकिन चल ऐसे, क्योंकि साथ में कौन बह रहा है, पानी। जब गंगा में देखो नाव वाले उतरते हैं ना, कभी आप बनारस गंगा में कहीं घूमने जाओ, नाव वाला अगर उतरना ऐसे तो वो चलता पहले ऐसे, मुझे पता है कि अगर हम ऐसे चलेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, ऐसे। मतलब वो अगर वहां यहां से चलना स्टार्ट करेगा तो कहां पहुंच जाएगा वो, उधर। मतलब वो एंगल लेके चलते कि भैया हमको वहां जाना है,
ठीक है, थोड़ी देर डायरेक्ट वहीं चलेंगे, वहां चलो तो वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि नदी फ्लो हो रही है, हमें तो क्रॉस करना है, तो हमें नदी की भी स्पीड को देखना है। तो ये हमारा VBR होता है, और ये वाला हमारा क्या है, VB। VB वो होता है जहां मुझे एग्जैक्ट जाना था, लेकिन हम जहां पहुंचते हैं वो क्या होता है, VBR। बातें क्लियर? हम जहां जाना चाहते हैं वो VB होता है, लेकिन हम पहुंचते कहीं और, मतलब जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए। बात समझ आई? अब इसमें एक वर्ड और आता है VBR निकालने के लिए, एक फॉर्मूला और आता है कि ऐसे स्विमर, अरे नदी में कौन तैरता है, स्विमर, हाँ मछली तैरती है। ये अच्छा सवाल था। अब कॉमेडी कर लेते हैं। VBR अगर नदी में तैरक है, तैरे जो तैरते हैं ना, उसको बोलेंगे कि स्विमर स्विमर पता है ना, स्विमर ट्राइज टू हिम स्विमर ट्राइज टू हिम स्विम, ये OBR होता है। ये पूछता है अ बोटमैन, एक ये भी होता है अ बोटमैन ट्राइज टू हिज बोट, अ बोटमैन ट्राइज टू हिज रो, अ बोटमैन ट्राइज टू हिज रो ऑफ बोट। जो बोटमैन था वो अपना बोट कहां चलाना चाहता है, VBR। तो मैंने जब भी नाविक नाव चलाना चाहता है वो क्या चलाता है, VB की VBR, VBR क्या चलाता है। ऐसे कहीं सवाल लिखा मिल जाए, मतलब वो क्या है, VBR। क्या है वो, अभी मैं प्रॉब्लम कराऊंगा, प्रॉब्लम में दिया रहेगा आपको VBR VB पहचानना होगा। अगर यहाँ में से कोई भी वर्ड आपको लिखा मिल जाए, मतलब वो VBR क्या है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं 90% VBR और VB में, क्योंकि VR तो कन्फर्म है, VR में कोई चेंजेस नहीं है, VR तो फिक्स रहेगा। कंफर्म कहां, आप कंफ्यूज कहां होते हैं, कंफ्यूजन आपको कहां होता है, VBR और VB में। अगर ये कहीं भी वर्ड आपको दिखा मिल जाए वो क्या है, VBR क्या है वो। यहां तक किसी को डाउट, एक सवाल देना है जल्दी देना, ओरल अगर आएगा तो अच्छी बात, नहीं कोई बात नहीं, ओरल जवाब देना इसका, अगर आ जाएगा तो अच्छी बात, नहीं आएगा तब भी बहुत अच्छी। ये तुम्हें अभी तक कुछ भी समझ और आगे भी कुछ समझ, पढ़ाई लिखाई सब क्या है, ए भाई भगवान, ये लोग मुझे एकदम बदनाम कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रीडम, ठीक है। ये VBR चल रहा है, ये VBR इसका अंदर से देखने पे, और बाहर देखने में कितना हो जाएगा, ये VB कितना हो जाएगा। और ऐसे ये फ्लो हो रहा है VR। इस VR की स्पीड कितना दिया है, 2 किलोमीटर पर आवर, कितना दिया हुआ है, और इसका दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। बात है क्लियर? यहां से जहां चलना स्टार्ट करता है A पॉइंट से लेकर पॉइंट B तक, कहां तक, पॉइंट B तक, इसका डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर। कितना है, 120। जब ये जाता है और जाके वापस आ जाता है, तो बताए टाइम टेकन टू बोट व्हेन रिटर्न इन अ पॉइंट A। जिस पॉइंट पे था उस पॉइंट पर आ गए, रिटर्न अ पॉइंट A, रिटर्न अ पॉइंट। बताओ कितना आएगा आंसर, कितना आया, सॉल्व तो कर लो। जिनका आगे अच्छी बात है, नहीं आया तो सोचो क्यों नहीं आ रहा है। अब बताओ, इसमें दो केस है, एक डाउन स्ट्रीम में क्या है, क्या नहीं आ रहा है, उसका अचानक एकदम चेहरा उतरा हुआ है, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, साला कब से आप चिल्लाई जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, हमारी हालत तो खराब हो रही है। वैसे भी हम एकदम दिल से भी साफ है यार। लिख लो फॉर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, जब आप ऐसे जा रहे हैं, VBR भी ऐसे है और VR भी ऐसे, तो VB कितना होगा ग्राउंड फ्रेम से। बताओ VB का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, VBR प्लस VR। VBR कितना था 10, ये कितना था 2, कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत। टाइम कितना आएगा भाई, टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 120, ये कितना है 12, कितना आ गया 10 घंटे। अब फॉर अप स्ट्रीम, फॉर अप स्ट्रीम के लिए कितना होगा, VB बताओ कितना होगा, VBR माइनस VR। VBR कितना है
10 माइनस 2 कितना आया 8 किलोमीटर पर 8 किलोमीटर पर आवर आया। v भी कितना आया 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 120/8 कितना आया 30/4 कितना आया 15/2 मतलब 7.5 घंटे। कितने घंटे 7.5। तो टोटल टाइम कितना आया अच्छा 15 आएगा। अरे यार तुम लोग एकदम खतरनाक हो। सुनो 4 2 जा 8 और यहाँ पर 30/2 15 घंटे। देखो हम 7.5 निकाल लेते हैं। तुम लोग पढ़ाई की भी दिमाग से टोटल टाइम कितना आया ये T2 मान लो ये T1 मान लो। कहाँ गया T1 मेरा T1 प्लस T2 ये कितना था 10 + 15 कितने घंटे। अच्छा तुमने एक बार नोटिस किया जाने में टाइम कम लगता है आने में टाइम क्योंकि आप रिवर के अपोजिट फ्लो होते हैं। कहा जाता है जब रिवर बहुत तेज फ्लो हो और आप डूब रहे हैं तो आप रिवर के डायरेक्शन में फ्लो जाइए। अब आप बचने की उम्मीद ज्यादा होती है लेकिन रिवर के अपोजिट में फ्लो होंगे तो आप डूब जाएंगे क्योंकि अपोजिट में वेलोसिटी क्या होती है जुड़ जाती है। एग्जांपल दे रहे हैं एक स्विमर है अगर उसको फ्लो करके उस पार जाना है तो कैसे फ्लो होगा ऐसे रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है तो क्या अपोजिट फ्लो होगा वो उसी में जहां पर रिवर फ्लो रहा है उसी में वो फ्लो होते होते उस साइड चला जाता है। समझ आई मेरी बात। और जहां पर वो फ्लो के पहुंचता है ना जैसे हमने एग्जांपल दिया समझो अच्छे से यहां से फ्लो स्टार्ट करना वो उसने स्टार्ट किया फ्लो हो रहा है थीटा एंगल फ्लो हो रहा है। अब थीटा एंगल पे ये क्या था वीबी की वीबीआर वीबी की वीबीआर वीबीआर ये वीबी इसको रोको यार